बस करो। ओके, तो हम लोग डीपीएसपी जरा देखेंगे यहाँ पे। हमारे डीपीएसपी क्या होते हैं, अगर आप क्लास में रेगुलर रहे हैं, जरा सुबह क्लास जो दो हम करते हैं दोस्त, रेगुलर हो जाओ यार, ठीक है, तुम्हारे लिए है। 20-25 दिन की बात है, इतना तुम अगर कष्ट नहीं कर सकते अपने शरीर को, अगर आराम ही देना है तो भाई फिर क्या ही मतलब है यार। ठीक है, थोड़ा कष्ट करो, बिना से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, तो हमारा डीपीएसपी हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 3 तक हमने पढ़ लिया था। ओके, पार्ट 3 तक हमने बहुत अच्छे से देख लिया था कि पार्ट 1 में क्या है, 2 में, सॉरी 1 तो भी नहीं पढ़ा हमने, 1 2 नहीं पढ़ा। पार्ट 3 में क्या है हमने पढ़ लिया, पार्ट 5 में क्या है, 6 में क्या है, 8 में क्या है, इन सब चीजों को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट 3 हम जरा खत्म करने के बाद पार्ट 4 पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट पार्ट, जहां पे डीपीएसपी की बात होती है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक मेंशन हमारा होता है, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग डीपीएसपी। अब डीपीएसपी का मतलब क्या है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नो, व्हाट इज दिस, राइट, व्हाट इज दिस डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। ये हमारा क्या होता है, और सुनो, मैं अगर अनम्यूट करने का बोला और जवाब तुम नहीं दे पाए, ठीक है, मुर्गा बनोगे कैमरा ऑन करके, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी ऑफ कैट में बता देंगे तुमको, ऑफ कैट वाले, राइट। ठीक है भाई, तो लास्ट एक महीने अब सुधर जाओ, सुधर जाओ। फालतू क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, कैसे पूछ लूंगा, जितना बोलूंगा उसी में से पूछूंगा, ठीक है, उसी में से पूछूंगा मैं। तो अगर वीडियो करके ऑन करके अगर नहीं बता पाए तुम, फिर तुम देखना, ठीक है। चलो भैया, कुछ बता दो, कल सारा दिन क्या पढ़ूं क्या करूं, परसों सीएपीएफ है यार। आह, कल सारा दिन क्या करें, अगर पढ़ाई की है तो फिर कुछ मत करो, रिवीजन कर लेना एक बार और, ठीक है। पढ़ाई नहीं की है तो सीरियसली पढ़ लेना और क्या। ठीक है, 110 मार्क्स सेफ है क्या सर, एक भी मार्क्स सेफ नहीं है, डिपेंड करेगा पेपर पे कैसा पेपर आ रहा है, राइट। 120 भी सेफ नहीं है अगर पेपर आसान है तो। चलिए, डीपीएसपी ऑफ हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है यार, ये हमारी कुछ मोरल ड्यूटीज हैं, राइट। मोरल ड्यूटीज है हमारी कुछ, कि भैया जी हमारे कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस हैं कि आपको यार इस चीज को फॉलो करना ही करना है, राइट, इस चीज को आपको फॉलो करना है, ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, मोरल ड्यूटी है सरकार की। सरकार को ये बोला गया है कि अगर आप रूल बना रहे हैं, अगर आप रूल बनाने जा रहे हो, राइट, तो जरा एक काम करिए, इन चीजों को फॉलो कर लीजिएगा रूल बनाने के लिए। ये हम बोलते हैं इसको डीपीएसपी, व्हिच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसको हम कहते हैं डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 में आपको मिलता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक डाउट ये आता है, क्या सर ये जस्टिसेबल है क्या, राइट। जैसे आपने पढ़ा था एफआर के बारे में, एफआर हमारा क्या होता है, जस्टिसेबल होता है, ठीक है, एफआर हमारा होता है जस्टिसेबल, बट ये सारे हमारे होते हैं नॉन जस्टिसेबल, चाहे आपका डीपीएसपी हो, चाहे इसके बाद आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ोगे वो। यानी कि इन दोनों के अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, यू कैन नॉट क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑन दिस, कि यार गवर्नमेंट साहब इसमें तो लिखा है, आर्टिकल 44 में लिखा है, 47 में लिखा है, 48 में लिखा है, एनवायरमेंट को बचाओ, गाय की हत्या मत करो, ये सब लिखा तो है, लेकिन शराब का सेवन ना करें, ये सब लिखा है, गांधी प्रिंसिपल हमारे पढ़ोगे भी आप, राइट, लेकिन करते हैं लोग। तो क्या इसके अगेंस्ट आप जाओगे कोर्ट, क्या नहीं जा सकते ना, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि बस ये मोरल ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर कि सरकार इनके अगेंस्ट कुछ रूल बनाए, सरकार इस चीज का विशेष ध्यान रखे, सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उनमें इन चीजों का ध्यान रखा जाए, ठीक है, ये है, बट उसके अगेंस्ट यू कैन नॉट गो कोर्ट। तो ये चीज हमारी जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, देखो एक बार आर्टिकल हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ना मेन क्वेश्चन क्या है, इनको हमको डिवाइड करना, गांधी प्रिंसिपल में कौन है, लिबरल में कौन है, सोशलिस्ट में कौन है, कौन कौन से हमारे बाद में आए थे, बाद में अलग अलग अमेंडमेंट्स हमारे ऐड हुए थे, है ना, इन चीजों को हमको देखना है, अंतर क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है उनको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैं गो थ्रू करता हूं आपको। आर्टिकल 35 तक आपने पढ़ा था मॉर्निंग में, 32 तो पढ़ा था, 3 आर्टिकल मैंने आपको पढ़ने को बोला था, राइट। 35 भी हम पहले पढ़ चुके थे कि पार्लियामेंट ही है जो रूल बनाता है उसके ऊपर, राइट। 33 और 34 मार्शियल लॉ का जहां पे मेंशन है, क्या रीड किया है सभी ने, होमवर्क था आपके लिए। हम्म, किया है, भूल गए, अच्छा। क्या सर आवाज नहीं आ रही, अच्छा बेटा। हम्म, अच्छा, मैं समझा दूंगा, हो क्यों नहीं। हम्म, वाईफाई चला गया, अच्छा, बताऊंगा तुमको भी मैं। हाँ, ड्यूटी से आने के बाद ही कुछ पढ़ाई होती है, बाकी तो टाइम ही नहीं मिलता डे में। कहाँ करते हो यार आप ड्यूटी, एक बार बताओगे, हाँ लोग, कहाँ करते हैं आप, किस में है, पुलिस में है या कहीं और है। सॉरी, हेलो भैया। हाँ जी, कहाँ पे आप। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। चलिए रेलवे में हो गया। अच्छा, आप रेलवे में, ओके, रेलवे में किसमें, टेक्नीशियन के पद पे। टेक्नीशियन के पद, ये जो एनटीपीसी आया था उससे हो रहा था हाँ भैया, जो 2019 का जो वैकेंसी थी वो बंद। क्या। हाँ हाँ, ओके, ठीक, कहाँ पोस्टेड हो आप। अभी विजयवाड़ा में। सॉरी, विजयवाड़ा में भैया। विजयवाड़ा में, ओके, जी ठीक है, ध्यान रखो, ओके ठीक है। भैया। हम्म, हेलो। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं इस मंथ के बाद मैं लीव लेने वाला हूँ, बिकॉज मैं मुझे प्रिपरेशन करनी है, सो मैं मतलब मैं सोच रहा था आपके इंस्टीट्यूट से आकर विजिट करने के लिए। हम्म, तो वहीं से पढ़ लो तो भाई, लीव ले लो, घर से जाके पढ़ लो। भैया मतलब यहाँ पे एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता, बहुत हम्म, मतलब इतना स्ट्रेस रहता है काम की वजह से, मैं सो समझ मतलब। रहा हूँ, आई नो, ठीक है, तो कोई आप लीव ले लो, घर चले जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ लीव ले लो, गाँव चले जाओ, घर चले जाओ, वहाँ से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा गाँव आपको। गाँव पे और भी पढ़ाई नहीं हो पाएगा भैया। मेरे हिसाब से हो जाएगी वहाँ पे बेटर आपकी, ठीक है, बिकॉज हमें लगता है कि आप 2 दिन घूमोगे, लेकिन वो जो आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है, माइंड अच्छा करेगा। अभी आई नो, ठीक है, आई नो दैट स्ट्रेस, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स राइट अलग जगह पे, तो आई नो दैट स्ट्रेस जहाँ जिससे आप गुजर रहे हो, ठीक है। सो आप एक बार काम करो, गो आप ले लो, छुट्टी ले लो पहले, तो उसके बाद देखो क्या करना है, ठीक है। आप विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप आ सकते हो, ओके भैया। ठीक, चलो धन्यवाद। ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके, तो ये हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36, 37, 38, और सुनो रीड कर लेना जरा। मार्शल लॉ क्या है, तुम्हारे काम की चीज है, मैंने बोला था आपको। 36, 37, 38, 39, 39 ए, ये सारे बालक हमारे अलग अलग फंडामेंटल क्या है, सॉरी डीपीएसपी हैं हमारे, ये अलग अलग,
ठीक है। तो एफआर हमारा क्या है, एफआर के साथ क्या था, एफआर को आप अमेंड कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। डीपीएसपी में क्या था, डीपीएसपी में हमारा ये है भैया जी कि आप क्या कहते हैं उसको, छेड़छाड़ मतलब कर सकते हो या फिर वो चीज हमारी नॉन जस्टिसेबल भी है, वो चीज के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अब ये डीपीएसपी आई कहां से, पहला क्वेश्चन हमसे बनता है वो ये बनता है कि डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इन्वॉल्व किया, ये हमने किस देश के संविधान से लिया था, तो ये आया था फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड, आयरिश, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको बोरो किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ मोरल ड्यूटीज होंगी, पार्ट 4 में हमारे मेंशन होंगी, करेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 36 कहता है कि जो डेफिनेशन आपने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी, जो डेफिनेशन आपने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी किसकी, स्टेट की, वही डेफिनेशन हमारी आर्टिकल यहाँ पे भी अप्लाई होता है डीपीएसटी के लिए। यानी कि आर्टिकल 36 बस इतना कहता है कि आर्टिकल 12 में जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी ना कि स्टेट क्या होता है, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास पावर हो, चाहे वो सरकार हो, राज्य की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो रेलवे के संस्थान हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटीज हो, राइट। तो इन सबको हम स्टेट के अंदर ग्रुप कर सकते हैं, ये हमारे स्टेट होंगे। अब वहीं पे आर्टिकल 36 आपका ये कहता है कि ये सेम स्टेट सेम हमारे आएंगे, सेम डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं अपने डीपीएसपी के लिए भी। डीपीएसपी के लिए स्टेट का मतलब अलग नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे आर्टिकल 37 यहाँ पे है जो ये कहता है कि ये चीजें हमारी बस मोरल ग्राउंड्स के लिए हैं, यानी कि मोरली सरकार के ऊपर बाइंडिंग है, वैसे लीगली बाइंडिंग नहीं है। मोरली बाइंडिंग होने का मतलब क्या होता है कि आपसे अपेक्षाएं हैं, सरकार से हमें अपेक्षाएं हैं कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही होगी तो वो इन चीजों का ध्यान रखेगी, राइट। ये होता है हमारा मोरल ग्राउंड पे। आर्टिकल 38 कहता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, हम लोगों का ध्यान रखेंगे, सरकार अगर कोई रूल बना रही है तो उसको वेलफेयर ऑफ द पीपल को ऊपर रखना चाहिए, यानी कि जनता जनार्दन का विशेष ख्याल रखना चाहिए किसी भी स्कीम को बनाने के पहले। 39 कहता है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय स्टेट, राइट। कुछ पॉलिसीज लिखी गई हैं। 39 ए में लिखा गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये सारे हमारे अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीजें लिखी गई, राइट। अलग अलग जगह पे हमारी अलग अलग आपकी चीजें वाला क्या है लिखी गई हैं यहाँ पे, ठीक। अब जो मैंने आपको एक एक्सेप्शन पढ़ाया था कि व्हेनेवर आर्टिकल 31 सी कम्स आर्टिकल 14 गोज, उसमें यही था, उसमें यही था। आर्टिकल 39 में कहीं ना कहीं आप बात किसकी करते हो कि हम लोग लीगल एड देंगे, है ना, तो ये चीजें आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है ना, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। तो इसके लिए हमने एक आर्टिकल 31 सी ऐड किया था जो ये कहता है कि जो चीजें हमारे आर्टिकल 39 में लिखी गई हैं वो चीजें हमारी आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है, उनको आप एक्सेप्शन की तरह लें, वो हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। सिंपल ये मतलब होता है, राइट। यानी कि दोबारा समझ लो, पॉइंट बस ये है, देखो हमने अपना एफआर दिया, ठीक है, हमने एफआर पढ़ा। अब एफआर में क्या है, एफआर में हमारा एक आर्टिकल है 31 सी जो ये कहता है कि जो डीपीएसपी का हमारा कुछ आर्टिकल ऐसे हैं डीपीएसपी में, जब हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 14 का या 19 का भी उल्लंघन होता है। तो हम उस उल्लंघन को क्या करेंगे, हम उस उल्लंघन को ऐसा नहीं मानेंगे कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, उनको हम एक्सेप्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब ये आर्टिकल 31 सी पहले तो था नहीं, ये ऐड हुआ था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा ऐड हुआ था 1971 में, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो ये बस इतना कहता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ ये बोल रहे हो कि व्हेनेवर आर्टिकल 31 सी कम्स आर्टिकल 14 गोस, इसका सिंपल मतलब ये है कि आर्टिकल 31 सी में जो बोला गया होगा वो 14 के अगेंस्ट होगा, बस उसमें क्या बोला गया है। कुछ हमारे डीपीएसपी ऐसे होंगे स्पेशली आर्टिकल 39 वगैरह जो कि आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन होंगे, तो आप इनको एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करो, आप ये मत बोलो कि नहीं यार ये तो अगेंस्ट, ठीक है। एक्सेप्शन के फॉर्म में आप ट्रीट करो, इसलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक। देन 40 में हमारा पंचायत वगैरह ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए। 41 में राइट टू वर्क है ना, तो ये अभी रटो मत, ठीक है। मैं इसको अलग अलग ग्रुप कर दूंगा हमारे, तो वहां पे आपके लिए आसान हो जाएगा। लिबरल कौन, गांधी जी का कौन है ना, ये सब आपको अभी वहां पे रट जाएगा। जरा मैं एक रफ ले लेता हूँ यहाँ पे, वेट, फिर बेटर रहेगा अपने लिए। मीडिया में बस दो चीज दिखती है, पता क्या, एक गरीबी और एक सुंदरता। देखो, ओके, तुम्हारे पास दोनों नहीं। नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है। अब सुंदरता तो कहाँ से लेके आओगे। हाँ, अगर आर्टिकल 12 में लिखा गया है तो 36 में दोबारा क्यों एक्सप्लेन किया, अरे तो बेसिकली वो यही तो कह रहे हैं, एक आर्टिकल में वही तो मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 12 में लिखा था वो फंडामेंटल राइट के लिए लिखा था कि हमारे स्टेट क्या होता है। आपने 36 में बस ये बताया कि भाई जो अभी हमने आपको एफआर में एक्सप्लेन किया था ना, स्टेट वही स्टेट है, डेफिनेशन यहाँ भी सेम है, अलग नहीं है कुछ, बस ये होता है, ठीक है। चलिए, तो बालक हमारे अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, जिसमें हम कुछ, अगर मैं आपको बताऊं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल होते हैं, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल होते हैं। पहले हम बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की, ठीक है, यानी कि समाज के तौर पे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हमारे कुछ हैं डीपीएसपी में, जिसमें पहला आपको मेंशन मिलता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 हमारा पहला है वो आर्टिकल जो बात करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की। क्या कहता है ये कहता है लोगों का हम वेलफेयर चाहे, सरकार, इनकम, स्टेटस, राइट, इन सब बेसिस पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इस इनइक्वालिटी अगर है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करें। आर्टिकल 38 बात करता है कि हम लोग वेलफेयर ऑफ द पीपल को बढ़ावा देंगे,
वेलफेयर ऑफ द पीपल को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे जो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत अगर हो रहा है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जो इनकम में इनइक्वालिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज हैं, जो स्टेटस में इनइक्वालिटीज हैं, इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। इनइक्वालिटीज को हम लोग मिनिमाइज करेंगे। ये हमारा कहता है आर्टिकल 38, सिंपल। तो ये एक तरह का सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्यों हुआ, क्योंकि आप समाज के तौर पे बात कर रहे हो, राइट, कि हमारे समाज में हम इस चीज को क्या करेंगे, कम करेंगे। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 39A, सॉरी 39, आर्टिकल 39 हमारा आता है, जो क्या बात करता है, जो ये कहता है हमसे, राइट, ये कहता है इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल काम के लिए, इक्वल पे मिलना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। यानी कि आप जितना काम कर रहे हैं सर, आपको सैलरी भी उतनी ही मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, राइट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये प्रॉमिस करता है हमारा आर्टिकल 39, ठीक है। इसी का दूसरा भाई है आर्टिकल 39A, यही मैं लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल 39A हमारा इसी का दूसरा भाई है, राइट, जो कि क्या प्रॉमिस करता है, आपने भी ऊपर देखा था, ये प्रॉमिस करता है कि हम लोग जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनको फ्री लीगल एड भी देंगे, राइट। फ्री लीगल एड दिया जाएगा, फ्री लीगल, लीगल का मतलब क्या हुआ, वही लॉयर वगैरह, फ्री लीगल एड दिया जाएगा पुअर्स को, ठीक है। पुअर को हम लोग क्या करेंगे, फ्री लीगल एड देंगे। अब वही बात है, आर्टिकल 14 आपका इसी का एक्सेप्शन है, राइट, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल 31C जो मेरा है, आर्टिकल 31C क्या कहता है, कि मेरा जो आर्टिकल 14 है वो एक्सेप्शन है, किसका, आर्टिकल 39 का, 39A का, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्शन है आर्टिकल 14, क्योंकि वहां बराबरी की बात करते हो, यहाँ पे आप इस चीज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये 31C हमारा कहता है, और 31C हमारा आया कौन से अमेंडमेंट से, 25th अमेंडमेंट, अभी आपने ऊपर देखा, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारा ये ऐड किया गया था बाद में जाके, ठीक है सर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे चला ध्यान देंगे। अच्छा, इसके अलावा दो हमारे तीन हो गए ना, एक आपने पढ़ा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा हमारा, और तीसरा हमारा, तीन हमारे हो गए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब हम जरा बात करेंगे चौथे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की। फोर्थ हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन सा है, ये है हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 हमारा है जो बात करता है राइट टू वर्क की, राइट टू एजुकेशन की, राइट। यहाँ पे बात करता है कि भैया जी, जो लोग हमारे ओल्ड एज में रहते हैं, जो लोग सिक हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको क्या, उनको कहीं ना कहीं पब्लिक असिस्टेंस मिलने का, उनको हम लोग हेल्प करें, राइट। देखो ये सब ना राइट्स नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि राइट मिल रहा है, आपको राइट नहीं है, ये बस सरकार की ड्यूटीज बताई गई है, ठीक है। सरकार की बस ड्यूटी है ये, कि भैया सरकार की हमारी ड्यूटी क्या क्या, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, कि आपको काम करने की आजादी होगी, सरकार ऐसा माहौल बनाए कि राइट टू वर्क। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको अगर थोड़ी बहुत पॉलिटी आती है, एक बहुत फेमस केस हुआ था जो वुमेन के लिए था, वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए, एक बहुत फेमस केस था, किसी को याद है? देयर वाज अ केस रिलेटेड टू वुमेन, केशव भारती वुमेन थोड़ी ना बे नहीं, शाहबानो वाला दूसरा था भाई, हाँ, नहीं विशाखा केस, एग्जैक्टली, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस आई थी, शाबाश। सो मेनी पीपल अबैंडन देयर पेरेंट्स, सो इट नो, इट इज नॉट अ फन राइट यार, विशाखा, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस आई थी, गुड, ठीक है। तो राइट टू वर्क हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसमें ना ये सब आ जाएगा, इसमें ये भी होगा कि आप पब्लिक असिस्टेंस दो, जो हमारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड अगर हमारे कुछ लोग हैं, या हमारे कुछ लोग सिक हैं, ओल्ड एज में हैं, है ना, इनको क्या देंगे हम लोग, इनको जरा पब्लिक असिस्टेंस, ध्यान की जरूरत है, असिस्टेंस सरकार को देना चाहिए इन लोगों को, ये मेंशन है आर्टिकल 41 में। तो देखो आप यहाँ पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो वो डीपीएसपी जो फॉल करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, यानी समाज के तौर पे जो चीज जरूरी है करना, राइट। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आर्टिकल 42, नेक्स्ट ही आर्टिकल हमारा है, इसका नाम है आर्टिकल 42, ध्यान से देखिए। आर्टिकल 42 बात करता है किसकी, ये बात करता है मैटरनिटी रिलीफ की, मैटरनिटी रिलीफ की, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है हमारा आर्टिकल 42। ये क्या है सर, बताइए आपको क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यार जो आपका उसके लिए इवन ना, आपने भी देखा था न्यूज में, शायद आया था, किस किस देश में हुआ था ये, है ना, विदेशों में आपने देखा है, पोर्टुगल स्पेन की न्यूज वगैरह, है ना। तो मैटरनिटी रिलीफ तुमको लेनी है गोलू जी तुमको तो नहीं मिल पाएगी राइट, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है तो मैटरनिटी रिलीफ, ये मत मांगने पहुंच जाना ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ हमारा, तुमने कब बोला, प्रकट हो जाता है बस, राइट, तो ये चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। इसका, हाँ, स्कॉटलैंड मेड पीरियड प्रोडक्ट फ्री, एग्जैक्टली राइट। आज संसद में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इंटर स्टेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो तुम, अच्छा तुम लोग क्या दिन भर यही देख रहे हो, इतना भी नहीं पढ़ना था कि दिन भर तुम संसद टीवी बैठ के देख रहे हो गजब चला, रिवाइज करने को बोल रहा हूँ, तुम संसद टीवी खोल के बैठो, पेपर हो जाने तो फिर देखना, ठीक है, अभी मत देखा करो। हाँ, चलिए, मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट 3 दिनों में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिबेट देखने को मिलेगी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था आर्टिकल 42, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा आर्टिकल 43, और इसी का पार्ट है आर्टिकल 43A, ठीक है। अब समझो यहाँ पे 43 बात करता है क्या, ये बात करता है कि आपका जो वर्क प्लेस होगा, वहां पे आपको डिसेंट लाइफ मिलेगी, मतलब कि डिसेंट अपॉर्चुनिटी, आप बोलो अच्छी लाइफ वहां मिलेगी। कुल मिला के वर्क प्लेस से बात करता है कि जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ भी भैया जी आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, गलत आपके साथ हो रहा है, वो सब नहीं होगा। आपको डिसेंट अधिकार मिलेगा वर्क प्लेस पे, आपको अच्छे से आपको काम करने का माहौल दिया जाए, राइट, ये होता है। आर्टिकल 43 बात करता है हमारे इंडस्ट्रीज के जो वर्कर हैं उनके राइट्स के लिए, जो इंडस्ट्रीज के हमारे वर्कर हैं, इंडस्ट्रीज वाले वर्कर्स हैं, उनके राइट्स की बात करता है हमारा आर्टिकल 43A,
ठीक है। ये एक लास्ट में हमारा आर्टिकल 47 का एक पार्ट है जो इसमें फॉल करता है, जो कहीं ना कहीं बात करता है लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि पब्लिक हेल्थ भी मेंटेन होनी चाहिए, लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये उतने आर्टिकल्स हैं हमारे जो सारे आपके फॉल करेंगे किसमें, ये सारे आर्टिकल्स हमारे फॉल करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, राइट। जब आप इनको पढ़ोगे आप खुद में समझ में आ जाएगा कि यार ये समाज के तौर पे हमारे कुछ ड्यूटीज नहीं बोलेंगे, सरकार की कुछ ड्यूटीज हैं बेसिकली, जो कि समाज के तौर पे है उनकी, ठीक है, जो ये सब मेंटेन करेंगे, ये सब आपको देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब इसके बाद आता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। अब उतना आसान नहीं पूछेगा, बस आपसे आर्टिकल पूछ ले। गांधीयन प्रिंसिपल यहाँ पे देखते हैं। देखो गांधी बापू हमारे जो थे, ठीक है, उनके प्रिंसिपल्स हम सबको पता है ना, राइट। तो आप पढ़ के ही समझ जाओगे यार ये गांधी जी का होगा नहीं होगा। पहला है गांधी जी का हमारा आर्टिकल 40, जो आर्टिकल बीच में मिस हुआ था। आर्टिकल 40 ये कहता है, ये कहता है कि भैया जी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत को। विलेज में पंचायत होनी चाहिए, विलेज पंचायत को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ये इसी आर्टिकल में विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत हमारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, पावर बेसिकली ये बोला किसने गया है कि इस आर्टिकल में, इसी आर्टिकल में। इसके अलावा आर्टिकल 43 जहां पे आप बात करते हो कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम लोग, अब भैया जी गांधी जी यार इन्हीं से जुड़े थे ना कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह से, कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रमोट करेंगे, ये भी हमारा यहीं पे है। इसी का एक पार्ट है आर्टिकल 43 बी। आर्टिकल 43 बी हमारा इसी का एक पार्ट, राइट, जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो बात करता है हमारी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो हमारा बात करता है उसको हम कहते हैं आर्टिकल 43 बी, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 46 एक हमारा होता है आर्टिकल 46, जो ये कहता है कि जो हमारे एससी एसटी के भाई बंधु हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, राइट, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे किसी और फील्ड में हो, इनको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। आर्टिकल 46 के अंदर ये बातें भी बोली गई, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 47 जो कि अगेन गांधीयन प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि भैया जी ड्रग्स या ड्रिंकिंग इन सबसे दूर रहो, इन सबका सेवन नहीं करना चाहिए, राइट। लास्ट में आता है आर्टिकल 48 जो कि अगेन हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है, जो ये कहता है काउज या काफ, बछड़ों का या काऊ या काफ का स्लॉटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे गांधी जी के, गांधी बापू के आपके प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि उनके प्रिंसिपल के बेसिस पे ये हमारे कुछ डीपीएसपी सरकार के लिए ड्यूटीज असाइन की गई है, या सरकार के लिए मोरल ऑब्लिगेशंस हैं जो लगाए गए हैं कि एज अ गवर्नमेंट एज अ स्टेट आपको ये चीजें करनी चाहिए कि समाज में लोग ड्रिंकिंग हो गया, कोई और नशा हो गया, है ना, काउ स्लॉटर हो गया, इन सबसे दूर रहें। बट क्या ये रूल है, क्या रूल नहीं है, राइट। ये बस मोरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट की कि उनको ये करना चाहिए, करते हैं नहीं करते वो उनके ऊपर है, रूल बना सकते हैं इनके ऊपर। जैसे अभी आप आर्टिकल 44 की बात करते हो, अब 44 क्या है अभी हमने पढ़ा नहीं, उस पर भी आते हैं। अभी बस हमने दो पढ़ा है, एक है गांधी प्रिंसिपल और एक हमारा है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमारा इसी में आएगा तीसरा लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल क्या होते हैं आपको पता है, राइट, जो उच्च क्या बोलते हैं उसको, खुले विचार के कहना बोल सकते हो आप, ठीक है। लिबरल प्रिंसिपल हमारे, लिबरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमारे कौन से हैं, पहला ही आपको इसमें मिलेगा आर्टिकल 44, ये एक तरीके का लिबरल उस पे बेस्ड हमारा डीपीएसपी है, जो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कि आप किसी भी धर्म के हो आपके लिए कानून सेम होना चाहिए। आज के दिन में क्या है, हमारे देश में अलग अलग कानून कई सारे हैं, रीजनल है ना, राइट, अलग अलग आपके कई सारे कानून होते हैं, तो यहाँ बोला गया कि यार यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए हमारे देश में, ठीक है। ये है पहला। दूसरा, सेकंड हमारा है आर्टिकल नंबर हमारा 45। एक बार मैं पूरा लिख दूं फिर मैं समराइज कर दूंगा। आर्टिकल 45 हमारा है, क्या कह रहे हो, हाँ पर्सनल लॉस वगैरह, एग्जैक्टली। मुरली जी उसके कई सारे पार्ट हैं भाई, कई सारे पार्ट हैं उसके, ठीक है। आर्टिकल 45 में हमारा लिबरल ड्यूटी है, जो ये कहता है कि आपको बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी चाहिए, राइट। अर्ली चाइल्डहुड केयर बच्चों की हमको करनी चाहिए, राइट। कब तक, कम से कम 6 साल तक, अंटिल 6 ईयर तक उन्हें उनकी केयर हमें करनी चाहिए, राइट। बच्चों का देखभाल हो गया, पढ़ाई हो गया, इन सब चीजों का जरा विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रमोट करना चाहिए, राइट। एनिमल हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना चाहिए, राइट। ये चीज भी हमारी यहीं पे मेंशन्ड है, करेक्ट। इसके अलावा क्या है, ये भी इसी में है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारा है कि जो देश के मॉन्यूमेंट्स हैं, देश के जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इनको हमको क्या करना चाहिए, अगेन सरकार को इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आर्टिकल 49 मिलेगा, ठीक है। ओके आगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पीवाईक्यू भी है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में मेंशन है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, जुडिशरी हमारी क्या हो, एग्जीक्यूटिव से अलग हो। एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, डोंट वरी। जुडिशरी हमारी एग्जीक्यूटिव से क्या हो, अलग, सेपरेट हो। जितना दोनों के बीच में गैप होगा, सेपरेशन होगा, उतना ही ज्यादा, राइट, उतना ही ज्यादा देश में सुकून रहेगा, या उतना ही एफिशिएंट हमारी डेमोक्रेसी रहेगी। जितना कम दखलंदाजी होगी दोनों की एक दूसरे में, उतना ही स्मूथ, उतना ही अच्छा हमारा डेमोक्रेसी होगा। आखिरी है हमारा आर्टिकल 51, जो ये कहता है, आर्टिकल नंबर 51, जो सर जी ये कहता है कि इंटरनेशनल पीस को हमको बढ़ावा देना चाहिए, हमको का मतलब सरकार के लिए, ठीक है, खत्म। तो ये आपके आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, ये आपके अलग अलग डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं। डायरेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ, कुछ आपके लिए नोटिस यार ये करो, सरकार के लिए डायरेक्टिव्स हैं कि आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए यार, ठीक है। इन्हीं को मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा सोशल लेवल पे,
समाज के तौर पे क्या है यार कि हम लोगों का भला चाहें, उनको हम इनकम का लेवल हो, अपॉर्चुनिटी हो, सब में क्या करें जो जो कहीं ना कहीं हमारा वो है इनइक्वालिटी, उस इनइक्वालिटी को हम थोड़ा कम करें, सरकार को ये करना चाहिए। ठीक, थर्ड लाइन में हम बात करते हैं दो चीजों की कि यार हर बंदे को ना यार जितना काम कर रहा है उसको उतनी दिहाड़ी दो भाई, ऐसा मत करो यार। ठीक है, थर्ड लाइन एक क्या है कि लीगल एड भी हम लोग देंगे, ये भी हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। फिर 41 में आपने पढ़ा कि यार राइट टू वर्क या अनएम्प्लॉयड जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, सिक लोग हैं, राइट, इनको असिस्टेंस देना चाहिए। 42 में आपको क्या था, मैटरनिटी लीव था आपका, यहाँ पे वर्क प्लेस में आपको डिसेंट लाइफ मिलनी चाहिए। यहाँ पे क्या था सर, देखो 43 के कई सारे पार्ट, ए भी है, बी भी है, सी भी आपने देखा राइट। इंडस्ट्रीज वर्कर्स को हमारे अगेन उनके पास जो राइट्स है वो यही पे मेंशन है। 47 में क्या है, लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ, अब 47 में भी आपको कई सारे पार्ट दिखे, 48 में भी आपको दिखे, तो पार्ट्स हैं, उस पर कंफ्यूज मत हो। राइट, आर्टिकल 40 में क्या है, ये हमारा गांधी प्रिंसिपल यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम लोग विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पूछ लेगा इनमें से कौन गांधी प्रिंसिपल है। 43 में क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना। 43 बी में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, ये आपका आर्टिकल 19 में भी है, फंडामेंटल राइट। एक नई हमारी मिनिस्ट्री अभी कुछ दिन पहले बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, हमारे करंट होम मिनिस्टर उसके मंत्री। 46 में देखो ये भी है, एससी एसटी को क्या करना, एजुकेशन बढ़ावा देना। 47 में क्या है, ड्रग्स या ड्रिंक्स को क्या करना है, दूर रखना है। 48 में क्या है, काउ स्लॉटर को रोकना है। देन यहाँ भी देख लो, खत्म। ठीक, ये सारे हमारे राइट्स हैं कुछ जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सर अभी यूसीसी का लिबरल प्रिंसिपल से फंडामेंटल राइट बनने का हाल रहा है क्या, नहीं अब इस पे डिस्कशन चल रहा है कि यूसीसी होना चाहिए। ठीक है, ये तो बस ड्यूटी है सरकार की, सरकार की ड्यूटी है कि उनको ये चीज को करना चाहिए। अब वो कब करेंगे कब मानेंगे पता नहीं। सीडीएस 1 2023 में 51 आर्टिकल वाला क्वेश्चन आया था, वो समझ नहीं आया था, अबे तो यही तो था समझ क्या नहीं आया था उसमें, राइट। सर आपकी क्लास देख रहा हूँ, सारे लोग बैठे हैं, मेरा ऋषभ अनम्यूट करो। क्या कह रहे हो सर एक बार आप लिस्ट हेलो, देख लो इफ यू वांट। क्या हो गया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। कुछ नहीं सर, वो क्लास देख रहा था ना, तो सब लोग बैठे थे मतलब केक कट करने के लिए, तो मैं भी बर्थडे क्लास आपका, देख लूँ उसके बाद केक। हाँ जी सर, हैप्पी बर्थडे यार, थैंक यू सर। सर कितने साल आज का हो? सर 24, वैसे तो सर 24 2 साल से कम का रखा है पापा ने तो अरे यार वैसे 22 नहीं सर बताना मेरा होता है। काफी काफी टाइम से मन था आपसे बात करने का, आज बर्थडे वाले दिन सर आपसे बात होगी। बहुत सारे मतलब स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए, और अरे सब बर्थडे वाले दिन सर आपसे मतलब जाओ, कन्वर्सेशन हुई, बहुत अच्छा लगा। कौन कौन है वेट कर रहा है आपका? सर मतलब फैमिली है, भाभी है, भाभी की फैमिली आई है, और एक दो मतलब दोस्त हैं, हम्म, उनको पार्टी वार्टी मना कर दी, मतलब अभी बाद में लेना 3 सितंबर के बाद, अभी नहीं ये बच्चे कह रहे हैं वीडियो ऑन करके हमें नहीं दिखाओगे? बिल्कुल सर। हम्म, अभी तो सर केक जब कट करेंगे तो 9:30 बजे सर तब ऑन कर सकता हूँ मैं वीडियो, अभी तो सर सब ऐसे ही बैठे हैं, रूम से चलो मैंने लॉक रखा है अभी। चलो जाओ जाओ कट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बाद देख लेना। चलो टेक केयर, एंजॉय, ठीक है, ओके एंजॉय किया ओके करो, कोई सर, दिक्कत नहीं। टेक ऑफ, चलो ध्यान थैंक यू। रखो। ओके ये सब यहाँ जितने सब बुक्खर बैठे हैं, हाँ मुझे भिजवा दो। मेरे पापा ने 3 महीने कम करवाई मेरी एज, 3 महीने से क्या कर लिया भाई 3 महीने से क्या हो गया। चलो अच्छा आगे देखो। ठीक है, तो ये हमारे डीपीएस भी थे। यहाँ पे गांधी प्रिंसिपल कौन, इस स्लाइड का यूज आप मत करना, मैं आपको ये भी भेज दूंगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, राइट, की थोड़ी पुरानी स्लाइड है, मैंने इसको रीचेक नहीं किया है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है सर, तो इसको जरा रेफर करना। राइट, अब यहाँ पे ना ये तो हो गया हमारा कि हमारे कौन कौन से डीपीएसपी हैं। ठीक है, हमारे डीपीएसपी वाला कौन कौन से हैं, अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए होने वाली है। वो क्या है, वो स्लाइड हमारी ये है कि सर जी हमारे अलग अलग अमेंडमेंट से क्या क्या हुआ है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं तेरे सारे हमारे पहले से ही थे, अलग अलग अमेंडमेंट से जब आपको किसी के आगे ए दिखता है, बी दिखता है, राइट, इसका मतलब क्या है कि इनको बाद में ऐड किया गया होगा। ठीक है, तो 2-3 हमारे अमेंडमेंट हैं जिनसे चीजें बार बार ऐड हुई हैं। एक अमेंडमेंट है मेरा 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, एक अमेंडमेंट है मेरा 44th, एक अमेंडमेंट है मेरा 86th, और एक अमेंडमेंट है मेरा 97th अमेंडमेंट। ये 4 अमेंडमेंट आपके लिए काफी जरूरी हैं हमारे डीबीएसटी के उसमें। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट से हमने कौन कौन से आर्टिकल बाद में ऐड किए थे, सबसे पहले आर्टिकल 39 को हमने इसमें चेंजेस किए थे। ठीक है, 39 ए में चेंज किए थे, 43 ए को ऐड किया था, ठीक है, और 48 ए को ऐड किया था। 48 ए में क्या है, वो इन्वायरमेंट वाला, ठीक है, इन्वायरमेंट वाला, इन्वायरमेंट इंप्रूव करने की जो बात है वो है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका वो वर्क वाला था, है ना, वर्क प्लेस पे, राइट, यहाँ पे वो लीगल आपका एड था, राइट, यहाँ पे क्या था, हेल्दी डेवलपमेंट हो भाई लोगों का। ठीक है, तो ये चीजें हमारी थी जो हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। पेपर में पूछेगा इनमें से कौन सा हमारा डीपीएसपी है जो हमने ऐड किया था, या जो ओरिजिनली था या नहीं था, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 44th अमेंडमेंट से हमने क्या किया था, अपने आर्टिकल 38 में चेंजेस किए थे, जहां पे हमने बात की थी कि भैया जी जो इनइक्वालिटी है उसको हम कम करेंगे, राइट, इनइक्वालिटी वाली चीजों को हमने ये सब कहां से ऐड किया था, 44th अमेंडमेंट से। 86th अमेंडमेंट से हमने अपना जो मॉर्निंग आपको पढ़ाया था ना, इसी से हमने अपना 21 ए आर्टिकल ऐड किया था, और इसी से हमने एक डीपीएसपी भी ऐड की थी आर्टिकल 45 में चेंज करके। चेंज क्या किया था हमने हमने उसमें डाला था कि अर्ली केयर हम लोग करेंगे बच्चों बच्चों की। तो ये किससे आया था, ये 86th अमेंडमेंट से आया था। आखिर में हमारा है 97th अमेंडमेंट, जिससे हमने 43 बी आर्टिकल को ऐड किया था, जो कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। ठीक, तो ये हमारे अलग अलग अमेंडमेंट से, अलग अलग हमारे अमेंडमेंट से हमने कौन कौन से चेंजेस किए हैं, राइट, बस आपको यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना था। ठीक, इसको प्लीज एक बार नोट कर लीजिए सर।
प्लीज नोट कर लो। चलो मैं भेज भी दूंगा सर। सर आपने बोला था 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैंने कब बोला था 10 मिनट खत्म हो जाएगा? हाँ कुछ भी। मैंने बोला अगर खत्म हो जाएगा, इफ का यूज नहीं पड़ा तुमने क्या? अगर खत्म हो जाएगा तब मैं बंद कर दूंगा ना, मैंने नहीं बोला था। सर डीपीएसपी एंड एफआर अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, देखो हम वैसे तो एफआर को देते हैं राइट, एफआर को हम ऊपर रखेंगे, लेकिन 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 बात ये है राइट, बात ये है कि जो आपने दो अमेंडमेंट पढ़े ना अभी, आर्टिकल 39 वाला, 39 बी 39 सी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर्टिकल 39। अगर आप इसकी बात करोगे सर कौन सा ऊपर आता है कौन सा नीचे आता है राइट, तो डेफिनेटली हमारा एफआर ऊपर आएगा यार, क्योंकि वो चीज तो ऊपर ही है। लेकिन जो हमारे ये दो आर्टिकल है 39 बी और 39 सी, क्योंकि एक्सेप्शन है ना हमारे, ये हमारे क्या है, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया। तो अगर ये एक्सेप्शन है इसका मतलब इनकी पावर ज्यादा है ना, तो बाकी सारे एफआर ऊपर आते हैं एक्सेप्ट 14 एंड 19, उसके बाद फिर ये डीपीएसपी आते हैं, उसके बाद हमारे ये दोनों आर्टिकल आते हैं। तो अगर आपसे कभी ऑर्डर पूछे कि जरा बताओ किसके पास ज्यादा पावर है, ऑब्वियसली हमारे जो बाकी एफआर हैं एक्सेप्ट 14 एंड 19 वो आते हैं सबसे पहले, उसके बाद इन दोनों एफआर के ऊपर आता है ये दोनों आर्टिकल राइट। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब इनके पास ज्यादा पावर है। ठीक है चलो, ये था हमारा। यहाँ पे कुछ अगर लास्ट में और है तो केस के बारे में कुछ है कि नहीं है? कुछ नहीं। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, डिफरेंस क्या है ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया कोड हमारा क्वेश्चन नहीं कर सकता, आप कोड नहीं जा सकते हो ऑन डीपीएसपी। डीपीएसपी में जो चीजें लिखी गई हैं वही बात है, उनको लेके आप कोड नहीं जा पाओगे भाई, सिंपल सी बात है। फिर से वही बात है, ड्यूटी है ये, सरकार की जिम्मेदारी है। आप किसी की, अब देखो यार, आप क्वेश्चन कर पाओगे क्या मम्मी से पापा से अपने, है ना? नहीं कर पाओगे ना, जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर है भाई, है ना? जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर है कि तुमको हेल्प करे ना करे, आप उस पर सवाल नहीं उठा पाओगे ना यार, वो तो जिम्मेदारी है किसी की भी। कोई अब जैसे मान लो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बेस्ट चीज पढ़ा के बेस्ट चीज सिखाना लाइफ के लिए जो मुझे आता है यार राइट, या फिर जिसलिए आप यहाँ पे हो फॉर योर एग्जामिनेशन उसके लिए बेस्ट सिखाना, मैं अगर ना सिखाऊं तो वही बात है ना। वैसे ही जिम्मेदारी सरकार की, सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि यार एक अच्छा देश बनाना जहाँ पे सब लोग बराबर हो, है ना? सब लोग बराबर का मतलब इज नॉट कि सब गरीब हो जाए सब अमीर हो जाए, सब लोग का बराबर का मतलब ये होता है, वही बात है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अपने अपने कंडीशन में सब लोग बराबर हो राइट। कोई अगर अमानी है तो अमानी ही रहे वहां पे अच्छा करे, कोई अगर अनुराग त्रिपाठी है तो वो अच्छा करे। ठीक है, समझे क्या? भैया मेरे पूरा लक्ष्मीकांत याद करके एक एक आर्टिकल याद कर लिया है, और अब मुझसे पूछते हैं, इससे रिवीजन हो जाता है मेरा। ओके ठीक है, 97 देखा तो चारो, मैं भेज दूंगा आपको दोस्त चारो। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट के ओल्ड साइड तुम्हारी पूरी पढ़ाई रुकी होगी है ना? कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे 1 घंटे ठीक है। जुडिशरी एग्जाम पीसीएस ही कंडक्ट करती है, हाँ स्टेट वाइज होता है। देखो जैसे आई उसका है ना, आईएएस का, आईएएस के लिए यूपीएससी है राइट। अभी बातचीत चल रही थी कि हम लोग बनाएंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सर्विस, तुम्हारा भाई ये सब सपने देख चुका था बेरोजगार एक दिन में, ये सब मैं सोच चुका था कि सुनो अच्छा अब ना ग्रेजुएशन कर लिया, अभी मैं करता हूँ बीएल, वो क्या बोलना है उसका, डीयूएलएलबी, डीयू से होता है राइट, डीयूएलएलबी कर लेता हूँ, कट ऑफ जाती है 315 नंबर सीएलसी की, जो कैंपस लॉ कॉलेज है डीयू का, वो अगर नहीं मिला तो यार लॉ कॉलेज वन मिल जाएगा, वो अगर मिल गया तो यार देखो बस 2 साल 3 साल के बाद, 3 साल करने के बाद फिर मैं ना यूपीए पीसीएस दे दूंगा राइट। और उस टाइम पे न्यूज आई थी कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सर्विस बन रही है, यानी कि पूरा सेंटर से लेकर यूपीएससी है ना, यूपीएससी का एक कैडर होता है वैसे ही यहाँ पे कि अलग अलग राज्यों में नहीं होगा, एक ही बने। तो भाई तुम्हारा जज बनने का सपना दिख चुका है बट फिर लकली या जो भी बोलो हुआ नहीं वो। सर फिर रशिया और यूक्रेन वॉर में गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटी नहीं की ऐसा बोला जाएगा, अरे रशिया से क्या मतलब है यार, अपने देश से मतलब रशिया से क्या ड्यूटी होगी सरकार की क्या बात कर रहे हो? भैया आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो, थैंक यू। आपकी इस मेहनत पर आज मैंने शायरी लिखी है, कभी और सुनाऊंगी। अच्छा लिखा आज सुनाओगे आप कभी और, ठीक है सर अमेंडमेंट में कई अकॉर्डिंग होते हैं क्या, ईयर के अकॉर्डिंग होते हैं क्या, लाइक 42 हुआ 76 में, 44 78 में, मीन किसी ईयर में जितने भी चेंज हुए वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट सही से होता है नहीं यार। 42 नंबर के साल में आप वो देख रहे हो, ऑब्वियसली 42 44 के पहले होगा ना, तो 42 76 में हुआ, उसके 2 साल के बाद 44 हुआ, बीच में 43 हुआ था, उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए आप नहीं पढ़ते उसके बाद। ठीक है सेम ही डाउट बार पूछते हो भाई। आज ना एक रील बनाई है यूपी के ऊपर, ठीक है, वो बस अभी एक्सपोर्ट पे लगाई है, एक्सपोर्ट हो रहा है उसका, देखते हैं 8:57 हो रहा है, मैं टाइम में देख रहा था, शायद 9:30 तक हो जाए, लेट्स सी, हुआ तो मैं पोस्ट कर दूंगा। कल लद्दाख का बनाया था, आज यूपी का करेंगे, तुम लोग बस देखते नहीं हो, देख लिया करो भाई, कमेंट करके बता दो, आपका एक कमेंट बहुत हेल्प करता है एक्चुअल में। चलो ठीक है, ये हमारा था डीपीएस की, अभी हम पढ़ेंगे एफडी विच इज फंडामेंटल ड्यूटी। मेरे भाई ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि इसको हमने बाद में ऐड किया था, जैसे हमारा डीपीएसपी था ओरिजिनली था वो, ठीक है, लेकिन एफडी हमारा, हमारे बनाने वालों ने सोचा कि भाई क्या ही इनको याद दिलाना ड्यूटी, इनको तो पता ही होगा, इतने अच्छे नागरिक हैं। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ जाके कि यार ड्यूटी बताओ जनता को कि आपसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं देश को, ऐसा नहीं है कि बस सरकार के पापा मांग लो, सरकार मुझे ये दो मुझे ये दो मुझे वो दो, लेकिन आपसे क्या अपेक्षाएं हैं एज अ गुड नागरिक, सुन लो तुम लोग, ठीक है, ये अपेक्षाएं आपसे हैं, क्या है? पहली बात तो ये ओरिजिनली हमारा नहीं था, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फंडामेंटल राइट था जो कि जस्टिसेबल है,
FD था जो कि नॉन जस्टिसेबल, बट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है और ये केवल अपने नागरिकों के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, और ये चीज भी हमारी नॉन जस्टिसेबल है, आप इसके अगेंस्ट भी कोड नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, और उससे हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। बाद में 86 अमेंडमेंट, जिससे आपने आर्टिकल 21A, अपना आर्टिकल 45 जहां पे अर्ली केयर आप करते हो बच्चों की, DPSP, वो भी ऐड किया था। उसके साथ साथ हमने ये भी ऐड किया था, 86 अमेंडमेंट से हमने एक अपनी फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की थी। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया है? फ्रॉम रशिया या फिर USSR से हमारा ये इंस्पायर्ड है, राइट? Japanese constitution is the only democratic constitution in the world with a list of duties of citizen उस टाइम तक। ठीक है, फिर इसको हमने ले लिया। अब उसके बाद है in determining the constitutional validity of any law, if law in question seeks to give effect to fundamental duty, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 or Article 19 and thus saving such laws from unconstitutionality। इतनी भारी लैंग्वेज में यहाँ जो लिखा है उसका इतना ही मतलब है जो मैंने आपको सिखाया, एक्सेप्शन, कि आप इन लॉ को वॉइड नहीं मानोगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं आप इनका एक्सेप्शन के फॉर्म में बोल दोगे। ठीक, आगे। तो भाई स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, लेकिन मजे की बात पता क्या है? स्वर्ण सिंह जी ने रिकमेंडेशन और भी की थी, जैसे उन्होंने बोला था कि टैक्स पे करना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, राइट? या वोटिंग इन इलेक्शन भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें ऐड नहीं की गई। इसके अलावा केवल 10 ड्यूटी को किया गया था। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे पहली कौन सी है, पहले यहाँ पे कुछ चीज पढ़ लेते हैं। 1976 में ये ड्यूटी हमारी रिकमेंड की गई, राइट? उस टाइम पे एमएनसी का टाइम था, इसलिए ड्यूटी जनता की हमारी क्या होनी चाहिए वो रिकमेंड की गई थी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से हमने नया पार्ट 4A, आपने पार्ट 3 पढ़ा, पार्ट 4 पढ़ा, अब पार्ट 4A हमने ऐड किया, जिससे हमारा नया आर्टिकल, आर्टिकल 15(1)A ऐड हुआ। 15 तक आपने पढ़ा था अभी, अब हमारा आर्टिकल 15(1)A ऐड हुआ, जिसमें हमारी 10 ड्यूटी ऐड होती है। ठीक, 10 ड्यूटी हमारी ऐड होती है। इवन स्वर्ण सिंह जी ने बोला था कि जो लोग ड्यूटी फॉलो ना करें उनके ऊपर पनिशमेंट या पेनाल्टी भी होनी चाहिए, इस चीज को भी फॉलो नहीं किया गया, राइट? तो आपको इसके अगेंस्ट देखो, अगेन अगर आप मिसयूज कर रहे हो तो डेफिनेटली पनिशमेंट होगी, लेकिन अगर मैं मान लो मैं ये बोलूं कि यार मैं, मेरे से कुछ अपेक्षाएं हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना भी एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। क्वेश्चन कई बार आया है, इट इज नॉट DPSP। क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर? समझदार बनना, फर्जी डाउट नहीं पूछना ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना अपने अंदर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो ये है हमारी ड्यूटी जो देश को हमसे उम्मीद है। पहली, किसी का पर्स मिले तो जेब में न रखें, ठीक है, उसको लेके आए, सर को दें। ये है हमारी ड्यूटी नंबर 1। ठीक है, उसको वेट करें, किसका है, किसका है, किसका है, सर किसी का नहीं है, सर आप ले लो। ठीक, राइट, ये हमसे अपेक्षाएं हैं जिसमें पहला है भैया आपकी गाड़ी का 2000 का चालान पेंडिंग है, इतना मारूंगा ना, कितनी बार भरवाओगे? हाँ, कितनी बार भरवाओगे? भर दिया, चलो आगे। टू अवॉइड, पहला है हमारा टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। आप सरकार का फेवर करो ना करो, राइट? सरकार इज नॉट कंट्री, राइट? बट आर्मी, हमारा फ्लैग, हमारा एंथम, हमारा सॉन्ग, ये चीजें सरकार से ऊपर है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हुआ करो, राइट? तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप इनको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, आप इनको क्या करो। अच्छा, यहाँ पे सॉन्ग नहीं लिखा गया, ये एक्सेप्शन ओरिजिनली था नहीं था, क्योंकि सॉन्ग हमने कब ऐड किया था? एंथम उसमें ऐड किया था, फ्लैग पहले आ गया था 47 में ही, 450 49। ठीक है, चलो इसमें फ्लैग है ना, चलो ठीक है, ओके आगे। टू फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड, यानी कि हमको आजादी के दौरान जो चीजें मिली, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, राइट, कोई भी हो, उन लोगों ने जो भी, अब आपको नेताओं की स्पीच याद आती होगी, वो लोग क्या क्या बोलते रहते हैं ना राइट, तो जिनसे, ये हमारी ड्यूटी है भाई, अगेन कोई जेल आपको नहीं भेजेगा, लेकिन आपसे उम्मीद है कि यार जो इतने मुश्किल से हमको आजादी मिली है, राइट, उस आजादी को पाने के लिए जो आइडियाज फॉलो किए गए, जो लोगों ने स्ट्रगल किया, राइट, उनकी कम से कम आप रिस्पेक्ट करें। आगे, देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को हम लोग बना के रखें। ठीक, कल के दिन अगर देश को जरूरत आन पड़े तो आप घर में ना घुस जाएं, आप बाहर निकलकर अपने देश को डिफेंड करें। ठीक, आपस में भाईचारा बढ़ाएं हर इंडियन में, और ऐसी प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है, ऐसी प्रैक्टिस जो विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट हो उसको ना करें। जो तुम्हारी हर बात पे होती है ना, बिना आपकी गाली की बात नहीं होती दोस्त, इट इज अगेंस्ट योर फंडामेंटल ड्यूटी। कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, रेनाउंस करें, छोड़ दें वो प्रैक्टिसेस को जो डेरोगेटरी हो डिग्निटी ऑफ वुमेन को। दिस इज आल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी। आगे, देश के जो हमारा रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज पूरा जो कल्चर का है हमारे, उसको हम मेंटेन रखें। हमारी नदियां, हमारे फॉरेस्ट, हमारे वाइल्ड लाइफ, इन सबको हम बचा के रखें। अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, जिज्ञासा डेवलप करें, लर्निंग की वो स्पिरिट डेवलप करें, लर्निंग की इंक्वायरी डेवलप करें, राइट? अंदर से आना चाहिए, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बनना है, पर ये नहीं कि बस जन्म ले लिया, मर गया, खत्म, ये नहीं करना। आगे, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, वायलेंस से दूर रहना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, आगे ही बढ़ते जाना है, जिस भी फील्ड में हम हैं उस फील्ड में अच्छा करें। अगर हम स्टूडेंट हैं, ऑनेस्टी के साथ अपने टारगेट्स पूरे करें, पढ़ें, कोई पेपर का फॉर्म भरा है, राइट, घर में बताया है, पैसे लिए हैं, तो उसको ये नहीं कहीं और उड़ा दिया उसको, राइट? एक वो कमिटमेंट होना चाहिए, राइट? कम्युनिकेट आप करो घर वालों से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, क्या लगता है मुझे, तैयारी नहीं थी, कोई बात नहीं, एसएसबी नहीं निकला, क्या होता है एसएसबी मम्मी, आपको नहीं पता, बताता हूँ मैं क्या होता है। किसी का चार्ली नहीं काटना है दोस्त। आप मम्मी पापा भाई बहन घर वाले टीचर या दुनिया भर को बेवकूफ बना लोगे, 10 साल बाद आप यहीं घूमते मिलोगे, सिंपल सी बात है ठीक है, जिन चीजों में आप अभी हो
सिंपल मैं आपको बताऊं ना एक चीज, आप बस इतना इमेजिन क्या करो, कितना भी आप बुरे से बुरे हाल में हो, ठीक है, जैसे आपके मैसेज मेरे पास आते हैं, कल ही एक आया था कि सर मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, उसने ब्रेकअप कर लिया, उसने मुझे वीडियो कॉल किया था, एक लड़का साथ में था सर उसके, एंड शी शोड मी हर फेस, ये वो फलाना ढिमाका, बहुत लंबा मैसेज था। आई वाज रीडिंग दैट, आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूं, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया उसको। अगर वो क्लास में है राइट, तो मैं अभी बोल दे रहा हूं दोस्त, डजंट मैटर। जो चीजें 5 साल बाद मैटर नहीं करती, उनके लिए 10 मिनट रो लो, 15 मिनट रो लो, ठीक है, 10 दिन रो लो, 5 दिन रो लो, उसके बाद भाड़ में जाए, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर यू विल नॉट थिंक कि यार वो उस दिन उसने क्या पहना था, उस दिन उसने सीन नहीं किया था मैसेज, उस दिन उसने ये किया था, राइट। यू विल नॉट रिमेंबर, यू लाफ, बिकॉज़ आई डू लाफ, ठीक है। 5 साल पहले जब मैं देखता हूँ आई लाफ यार। ठीक है। ऑब्वियसली यू विल मिस दैट पर्सन, यू विल मिस कि भाई तूने क्या मिस कर दिया। राइट, बट शायद अगर आप उसको मिस नहीं करते तो आप आज यहाँ नहीं होते, समझ रहे हो। अभी आप वहीं पे हो जहाँ वो पुराना 5 साल है, नेक्स्ट 5 ईयर में आप कहीं और होगे, ठीक है। तो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ो, वहीं मत उलझ जाओ, जिंदगी है दोस्त, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, राइट। आप क्या हो यू शुड नो यार। आप, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, अब जिस एज में हम लोग हैं ना यार, हमारे कई सारे रिलेशन हैं, घर में है रिलेशन, वहाँ भी आधे लोग की लगी पड़ी होती है ना, पापा से बात नहीं करते, मम्मी से बात नहीं करते, अरे किससे करोगे भाई। आप लकी हो कि यू कैन डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, ऑनेस्टली। आई नो ये बातें थोड़ी इमोशनल लगती हैं, बट ट्रुथ है दोस्त। तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे दोस्त को, मेजॉरिटी ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है, या किसी और को, पड़ोसी को घंटा फर्क पड़ता है, सच बता रहा हूँ। आज टीचर मैं आपको कितना मोटिवेट कर दूं, मैं कितना बोल दूं, कल के दिन आपकी हालत खराब होगी ना, केवल परिवार खराब रहेगा वहाँ पे, ठीक है, जिनसे आप बात नहीं करते, जो भी है, ठीक है। आपके कई रिश्ते हैं दोस्त, केवल एक ही नहीं है जिससे आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। कई रिश्ते हैं, सबको अच्छा रखो, ठीक है सर। तो ये है, और अगेन करियर में अच्छा करते रहो यार, ठीक है। देखो, फेल होना इज नॉट वो, आपका क्या है, देखो हम लोग बात क्यों नहीं करते पेरेंट्स से, वही बात है ना, नजर नहीं मिलाएंगे क्योंकि फेल हो गए। आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप खुद को इग्नोर करते हो, खुद को झांसे में रखते हो, कोई नहीं पेपर टफ आता है भाई, देखा है जीएस का पेपर कैसा आता है, कट ऑफ इतनी हाई जाती। ये कह के आप क्या करते हो, खुद को कोई ना कोई रीजन रखते हो, पढ़ाई नहीं सही मुझे, मैंने पढ़ाई नहीं था, ये आसान क्वेश्चन था ही नहीं, टफ था, ये था, मेरा तो पहला टर्म था, मेरा तो ये था, कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट डाल के फेल हो चलेगा भाई, राइट, बिल्कुल बुरा मत फील क्या करो। ऑब्वियसली एफर्ट डाला है तो बुरा उस टाइम पे लगेगा यार, अरे मेरा पीडीएफ में नाम नहीं है, बट देयर आर थाउजेंड ऑफ एग्जांपल यार, लाखों एग्जांपल हैं, तुम जिसका नाम लो, जिसको आपको लगता है उसने बहुत अचीव कर लिया है ना, राइट, उठा के देख लो हिस्ट्री जाके, सब फेल हो रखे हैं, ठीक है। तो फेलियर से पहले बात तो वो मत फील करो कि यार आप डाउन हो जाते हो, या फिर मतलब या बिल्कुल बंद कर देते हो कि पढ़ना ही बंद कर देते हो, चलो वो मत करो, ठीक है। और आपको पता है कि आप एफर्ट कितना डाल रहे हो, ओके, उतना डालने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो भाई और डालो, आपका जो बेस्ट है वो मैच नहीं कर रहा है, देयर समवन आउट देयर हु इज वर्किंग हार्डर देन यू एंड ही और शी विल बीट यू ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, एज सिंपल एज दैट, ये होता है पेपर में, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस उठो भागो चलते रहो और रोज मतलब सो ही नहीं, ये सब नहीं करना है, प्रैक्टिकल रहना है, नींद लेनी है पूरी अच्छे से, अपना प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है, स्टिक करना है, राइट। अच्छा बनना है बंदा भाई, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, दोस्त को भी, चलो ठीक है, हंसी मजाक ट्रॉल करना, गप्पे मारना सब ठीक है भाई, एवरीथिंग इज ओके, बट जस्ट नो इन सब के ऊपर पढ़ाई, क्योंकि वही है जो आपको वहां से उठाएगी आपके साथ आपके परिवार को, और ऐसी जगह लेके जाएगी ना जहां सच में आप जाना चाहते हो, ठीक है। और वो बस टाइम कुछ ही साल का होता है, 3 4 5, राइट। तो करो आप सब कुछ, लेकिन दोस्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना उसको प्लीज क्या करो, ठीक। चलो, तो ये हमारे डीपीएसपी थे, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं जो हमारा यहाँ पे है, जो आपको फॉलो करनी चाहिए दोस्त, ठीक है। ये आपसे कुछ उम्मीदें हैं देश को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि क्या थी यार, कि बच्चों को जो 6 साल के हैं उनको 6 से 14 ईयर के हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको कंपलसरी एजुकेशन, आप एज अ पेरेंट, राइट, अगर आप माता पिता हो तो आपसे ये उम्मीद है कि आप अपने बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है उसको अच्छी शिक्षा दें कि वो अच्छी चीज करे, ठीक। ये हमारा होता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे, नहीं ब्रेक करने में पनिशमेंट नहीं होती यश, राइट। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो वहां तो ऑब्वियसली होगी, ठीक है। तो ये हमारा वही है कि ये चीज केवल हमारे नागरिकों के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, और ये हमारे नॉन जस्टिसेबल, वही बात है, इनके अगेंस्ट कोई कोर्ट नहीं जाएगा कि देखो 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 इसमें दिमाग नहीं है, देखो देखो देखो, ऑब्वियसली नो वन कैन, ठीक है, नो वन कैन। अभी आपने देखा था नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े होने के लिए कितना डिस्प्यूट हुआ था, है ना, हमारे वहां पे सिनेमा घरों में बंद कर दिया, बताओ उसको। राइट। तो वही चीज है, जब आप देखो वही बात है ना, अगर आप उसको बोलोगे धोबी को कि गधे बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। जितना तुम बोलोगे भैया बैठ जाओ, काहे पैदल चल रहे हो, बैठ जाओ, नहीं बैठेगा, बट वैसे बैठ जाता खुद अकेले, समझ रहे हो। तो ये ड्यूटीज हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है, कोई क्राइम नहीं है इसमें अगेंस्ट, लेकिन आपसे उम्मीद है बेसिकली, ओके। यूसीसी कितने स्टेट्स में है यार, गोवा में बातचीत थी उस टाइम पे, बट लोगों की हेल्प होगी, बस ठीक है, बाकी मौज करो, चिल करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करो, लेकिन इनको ऊपर रखो, ओके, राइट। तो लास्ट में बस ये लिखा है हमारे यहाँ पे, वर्मा कमेटी एक थी, ये कमेटी हमारी इसी के ऊपर थी, बाद में बनाई गई थी, राइट, जो कि लीगल प्रोविजंस क्या है इसके, वो यही है भैया जी कि आप इनके अगेंस्ट कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। क्वेश्चन बस ये बनेगा कि यार हमारी कौन सी कमेटी है अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी, पहली थी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारा ऐड होता है, बाद में इसको निरीक्षण करने के लिए एक वर्मा कमेटी भी हमारी बाद में आई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, दैट्स इट, डन। ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। डीपीएसपी में अगर आपको मैं फिर एक बार समराइज कर दूं, अगर आपको डाउट है, ये कुछ हमारे वो अमेंडमेंट थे, राइट, जो आपको हमारे
42nd अमेंडमेंट से हमने ऐड किए थे, राइट, जिसमें आपका लीगल एड वगैरह हो गया या वर्क में अच्छा कल्चर मिलेगा, राइट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट हम लोग करेंगे, ये सारे आपकी चीजों को 42nd से हमने ऐड किया। 44th से हमने ऐड किया कि जो इनइक्वालिटी हम कम करेंगे, चाहे वो इनकम का हो, चाहे वो किसी स्टेटस का हो, किसी और चीज का हो। 86 बाद में आया था, जिससे हमने 3 काम किए थे। एक तो हमने आर्टिकल 21A नया फंडामेंटल राइट ऐड किया, एक नई डीपीएसपी ऐड की आर्टिकल 45 में, और एक नया हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया था। लास्ट में आता है 97 अमेंडमेंट, जिससे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई 43B, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि आज के दिन एक एफआर भी है, आर्टिकल 19 में आपको मिलता है ये, जो कि एक नई मंत्रालय भी बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पे, दैट्स इट, तीनों हमारे खत्म। एफआर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये सरकार से आपको कुछ दिलाते हैं। पॉजिटिव क्यों है डीपीएसपी? क्योंकि ये जिम्मेदारी है, यहाँ सरकार को आप फोर्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके सर, क्लियर, मजा आ गया? बिल्कुल प्रदीप, फूटो बना फूटो। अरे द्रविड़ जी, केशवानंद भारती प्रेमबल पढ़ाऊंगा, वहां बता दूंगा मैं, ठीक है, मैं सारे केस आपको एक लाइन से बता दूंगा, चलो केशवानंद भारती पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं निखिल जी, रिट इसके अगेंस्ट इशू नहीं होगा ना, रिट केवल आपका सुप्रीम कोर्ट एफआर जो थे उन्हीं के अगेंस्ट आ सकता है, ठीक है। पुराना वाला ना श्रेयस, मैं बोला तो यार पुराना वाला रहने दो, ठीक है। ये साइड में आपको नहीं भेजूंगा, यहाँ मैंने लिखा इसलिए आपको, ठीक है, उसको मैंने उसको रीचेक नहीं किया यार, पता नहीं क्योंकि थोड़ा पुराना है वो, राइट, रीचेक मैंने नहीं किया है, बट ये वाला तो मैंने खुद लिखा है, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ये रहा आपका डीपीएसपी रिटन पोर्शन, और ये हमारा, ये सही है, सही से करो यार।